प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्याय का योग्यतावादी सिद्धांत या साधिकारवादी सिद्धांत। न्याय का योग्यतावादी सिद्धांत क्या है? न्याय के योग्यतावादी सिद्धांत का अर्थ क्या है? योग्यतावादी सिद्धांत के मुख्य समर्थक कौन है? योग्यतावादी सिद्धांत के मुख्य समर्थकों के विचार क्या हैं, दृष्टिकोण क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए न्याय के योग्यतावादी सिद्धांत के बारे में। न्याय का योग्यतावादी सिद्धांत का अर्थ है कि योग्यता के आधार पर न्याय मिलना चाहिए, क्षमता के आधार पर न्याय मिलना चाहिए, प्रतिभा के आधार पर न्याय मिलना चाहिए। न्याय का आधार योग्यता, क्षमता, प्रतिभा, टैलेंट होना चाहिए। और जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास योग्यता है, जिसके पास क्षमता है, जिसके पास प्रतिभा है, वही व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा। उसी व्यक्ति को राज्य द्वारा सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसी को न्याय का योग्यतावादी सिद्धांत कहा गया है। सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर किसी भी प्रकार का लाभ देना, किसी प्रकार की सुविधा देना योग्यतावादी सिद्धांत के विरुद्ध है। न्याय के योग्यतावादी सिद्धांत के विषय में हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट हेक प्रमुख समर्थक के रूप में है। सबसे पहले हम हर्बर्ट स्पेंसर के न्याय के योग्यतावादी सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे कि हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यतावादी सिद्धांत के विषय में क्या विचार दिए। हर्बर्ट स्पेंसर का मानना है कि राज्य एक नकारात्मक संस्था है। राज्य का कार्य सकारात्मक नहीं, नकारात्मक है। राज्य को कम से कम कार्य सौंपे जाने चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर मानते हैं कि राज्य को ज़्यादा कार्य दिए गए तो योग्य व्यक्तियों को, समर्थ व्यक्तियों को, प्रतिभावान व्यक्तियों को ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, ज़्यादा अधिकार नहीं मिलेंगे, ज़्यादा उनका महत्व नहीं होगा। क्योंकि राज्य जो है सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर न्याय प्रदान करने की कोशिश करता है। राज्य प्रतिभा को, राज्य योग्यता को, क्षमता को नकार देता है। इसलिए राज्य को कम से कम कार्य देना चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर मानते हैं कि राज्य को निर्धनों, वंचितों, गरीबों की सहायता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद अपनी सहायता नहीं करना चाहते हैं, इसलिए राज्य को नहीं करनी चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर मानते हैं कि योग्यता व क्षमता के आधार पर अपने को जीवित नहीं रख सकता जो व्यक्ति, उसे जीने का अधिकार नहीं। जो व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए, जिसके पास कोई योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, प्रतिभा नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो उसको जीने का अधिकार नहीं। केवल राज्य के लाभ पर, राज्य की सुविधा पर, राज्य की दया पर व्यक्ति को निर्भर नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा, योग्यता, क्षमता, गुणों और अनुभव से लाभ उठा करके अपनी जीविका प्राप्त करनी चाहिए। राज्य सभी को रोजगार नहीं दे सकता, राज्य सभी को आर्थिक सहायता प्रदान नहीं कर सकता, राज्य सभी के साथ न्याय प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति को खुद न्याय प्राप्त करने के लिए अपनी योग्यता, क्षमता, गुणों में वृद्धि करनी चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर का मानना है कि देश व समाज के विकास में योग्य व्यक्तियों का होना। हर्बर्ट स्पेंसर का मानना है कि योग्य व्यक्ति ही देश के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। जो व्यक्ति अयोग्य होते हैं वो राज्य की सुविधा पर, राज्य की दया पर निर्भर रहते हैं। जिन व्यक्तियों के अंदर किसी प्रकार की क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है, प्रतिभा नहीं है, जो अपना खुद का पेट नहीं भर सकते, अपना खुद का अपने योग्यता के बल पर, प्रतिस्पर्धा के बल पर जीवन यापन नहीं कर सकते, वो देश के लिए, समाज के लिए क्या योगदान दे सकते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर का मानना है कि देश और समाज के कल्याण में वही व्यक्ति योगदान दे सकते हैं जो योग्य है, जो गुणी है, जो प्रतिभाशाली है, जो प्रतिस्पर्धात्मक है,
जो जीवन में हर समय संघर्ष करने का मादा रखते हैं, आगे बढ़ने की जिनके मन में प्रेरणा है, ऐसे व्यक्ति ही समाज के, राज्य के और खुद के कल्याण में सहायक होते हैं। तो इसी को हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यता न्याय का योग्यतावादी सिद्धांत का है कि योग्यता के आधार पर सुख सुविधाएं लाभ प्राप्त होनी चाहिए, न कि सामाजिक आधार पर कोई पिछड़ापन है, आर्थिक आधार पर कोई पिछड़ापन है, उसको राज्य द्वारा कुछ छूट दी जाए, कुछ सुविधा दी जाए, कुछ लाभ दिए जाए, ताकि वो भी जो है अन्य व्यक्तियों के समकक्ष आ सके। न्याय के योग्यतावादी सिद्धांत के विषय में रॉबर्ट नोजिक के अपने विचार हैं। रॉबर्ट नोजिक ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया। रॉबर्ट नोजिक ने अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया नामक पुस्तक लिखी थी और इसमें पूर्णतः प्रतिस्पर्धात्मक समाज को ही न्यायिक समाज कहे। रॉबर्ट नोजिक का ही मानना है कि न्याय योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए, प्रतिस्पर्धा के आधार पर मिलना चाहिए, गुणों के आधार पर मिलना चाहिए, प्रतिभा के आधार पर मिलना चाहिए। न्याय का आधार ही योग्यता होना चाहिए, न कि सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। रॉबर्ट नोजिक का मानना है कि आर्थिक व सामाजिक समानता स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि हर व्यक्ति में अलग प्रकार की योग्यता, क्षमता, प्रतिभा, गुण होती है। जब व्यक्तियों के अंदर गुणों की, प्रतिभा की, योग्यता की, क्षमता की समानता नहीं है तो सामाजिक और आर्थिक समानता कैसे स्थापित हो? यह बिल्कुल संभव नहीं है। न्याय के विषय में रॉबर्ट नोजिक का कहना है कि सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य सुविधाओं जो गरीबों के लिए, वंचितों के लिए प्रदान की जाती है, वो न्याय नहीं है। राज्य द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं की रॉबर्ट नोजिक ने आज आलोचना की। किससे जो प्रतिस्पर्धात्मक व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है, गुणी व्यक्ति है, वो जो है संघर्ष के प्रति, आगे बढ़ने के प्रति हतोत्साहित होते हैं, क्योंकि जिन लोगों को बिना कुछ किए, बिना संघर्ष किए, बिना पसीना बहाए सरकार द्वारा सहायता मिल जाती है, वो कार्य के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति, अपने समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति लापरवाह होते हैं। रॉबर्ट नोजिक का मानना है कि धनी व्यक्तियों की संपत्ति को वंचितों में वितरण करने का राज्य को कोई अधिकार नहीं। नोजिक का मानना है कि जिन व्यक्तियों के पास जरूरत से ज़्यादा संपत्ति है, उस संपत्ति पर राज्य द्वारा टैक्स लगाया जाता है और टैक्स से जो है, जो अतिरिक्त कमाई है, उसका उपयोग राज्य गरीबों के लिए, निर्धनों के लिए, वंचितों के लिए, बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के कल्याण के लिए कर सकता है। रॉबर्ट नोजिक मानता है कि राज्य को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि राज्य का उस प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं है। जिन व्यक्तियों ने संघर्ष करके, प्रतिस्पर्धा करके, मेहनत करके अपनी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा के आधार पर संपत्ति को इकट्ठा किया है, राज्य उसको टैक्स के रूप में गरीबों बांट देता है। राज्य के इस कार्य की रॉबर्ट नोजिक ने आलोचना की। रॉबर्ट नोजिक मानता है कि राज्य के सीमित कार्य होने चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के कार्य जितने सीमित होंगे, व्यक्ति उतना ही ज़्यादा विकास करेगा। राज्य के कार्य अगर ज़्यादा होंगे तो व्यक्ति पूरी तरह से हर कार्य के लिए प्रेरित नहीं होगा। योग्यता के अनुसार समाज से लाभ प्राप्त होना ही न्याय है। समाज से किसी व्यक्ति को क्या मिल रहा है, वो योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए, न कि सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर। प्रतियोगिता बाजार व्यवस्था। रॉबर्ट नोजिक ने प्रतियोगिता बाजार व्यवस्था का समर्थन किया। जिस तरह से बाजार में कंपटीशन होता है, कोई व्यक्ति जितना बढ़िया प्रोडक्ट और सस्ता लेकर जाता है, उसकी मार्केटिंग ज़्यादा होती है, वैसे ही जो है प्रतियोगिता बाजार व्यवस्था का रॉबर्ट नोजिक ने समर्थन किया है कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, अपनी योग्यता, क्षमता, गुणों, प्रतिभा का प्रदर्शन करके अपना जीवन यापन करना चाहिए।
व्यक्ति को राज्य की दया, राज्य की सुविधा, राज्य के लाभ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। रॉबर्ट नोजिक ने संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया कि जिन व्यक्तियों के पास अन्य व्यक्तियों के मुकाबले ज़्यादा संपत्ति है तो उन व्यक्तियों ने वो संपत्ति मेहनत के बल पर, प्रतिभा के बल पर, गुणों के बल पर, क्षमता के बल पर, कार्य के प्रति लगन के आधार पर वो संपत्ति उन्होंने संग्रह की है। तो रॉबर्ट नोजिक ने भी न्याय के योग्यतावादी सिद्धांत का समर्थन किया। रॉबर्ट नोजिक का मानना है कि न्याय जो है उसका आधार योग्यता होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, प्रतिभा होना चाहिए, गुण होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, संघर्ष होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, न कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर प्रदान किया जाए। न्याय के योग्यतावादी सिद्धांत के विषय में एक प्रमुख समर्थक फ्रेडरिक हेग है। फ्रेडरिक हेग का मानना है कि न्याय का आधार योग्यता होना चाहिए, न्याय का आधार क्षमता होना चाहिए, न्याय का आधार अवसरों की समानता होना चाहिए। फ्रेडरिक हेग ने सामाजिक न्याय की धारणा को निरर्थक बताया है। फ्रेडरिक हेग का मानना है कि सामाजिक न्याय एक राज्य की कल्पना है और राज्य जो है अमीरों से करों के रूप में लूट करके गरीबों के कल्याण के लिए खर्च करता है। फ्रेडरिक हेग का मानना है कि न्याय मनुष्य के आचरण की विशेषता है, कि मनुष्य का आचरण कैसा है, जैसा आचरण होगा वैसा ही न्याय होगा। और फ्रेडरिक हेग का मानना है कि न्याय अवसरों की समानता है। राज्य के द्वारा गरीबों को, निर्धनों को वैसे सुविधा न दे करके अवसरों की समानता देनी चाहिए, अवसरों की समानता का अधिकार प्रदान करना चाहिए। जब राज्य में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी, आगे बढ़ने की समानता होगी, आर्थिक लाभ, आजीविका प्राप्त करने की समानता होगी, तो जो प्रतिस्पर्धा में आगे जाएंगे वो अपनी जो है सुविधाएं, लाभ प्राप्त कर लेंगे। फ्रेडरिक हेग ने ओपन कंपटीशन की स्वतंत्रता का भी समर्थन किया कि खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए, हर किसी को उस प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। अपने जीवन यापन के लिए, अपने आर्थिक विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति को बाजार के रूप में अपने आप को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना होगा, तभी वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। केवल राज्य द्वारा, सरकार द्वारा सुविधाएं प्रदान करने से, आर्थिक लाभ प्रदान करने से व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, उसका आर्थिक विकास नहीं हो सकता। फ्रेडरिक हेग का ये मानना है कि राज्य का कार्य गरीबों की सेवा नहीं है। राज्य का कार्य गरीबों की सेवा करना नहीं है कि अमीरों से टैक्स के रूप में लेकर के गरीबों की सेवा करे, गरीबों के कल्याण में खर्च करे। फ्रेडरिक हेग का मानना है कि व्यक्ति को अपने विकास के लिए राज्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा संघर्ष करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अपनी प्रतिभा का, अपने गुणों का और ज़्यादा विकास करना, अपनी योग्यता में वृद्धि करनी चाहिए, लगातार आगे बढ़ने की उसमें ललक होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए। उसे राज्य या सरकार की सुविधा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसलिए फ्रेडरिक हेग समाजवाद और साम्यवाद के विरुद्ध है। फ्रेडरिक हेग का मानना है कि समाजवाद और साम्यवाद एक प्रकार से गरीबों, निर्धनों को विशेष प्रकार की छूट, विशेष प्रकार का लाभ प्रदान करता है। समाजवाद और साम्यवाद में ओपन मार्केट सिस्टम की व्यवस्था नहीं होती, खुली प्रतिस्पर्धा नहीं होती। खुली प्रतिस्पर्धा में हर व्यक्ति को भाग लेने का अवसर मिलता है। जो व्यक्ति सक्षम होते हैं, योग्य होते हैं, गुणी होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस प्रकार फ्रेडरिक हेग ने भी न्याय के योग्यतावादी सिद्धांत का समर्थन किया है। फ्रेडरिक हेग, हर्बर्ट स्पेंसर और रॉबर्ट नोजिक तीनों विद्वानों ने न्याय के साधिकारवादी और योग्यतावादी सिद्धांत का समर्थन किया है। तीनों राजनीतिज्ञ मानते हैं कि न्याय का आधार योग्यता, क्षमता
प्रतिभा, गुण व प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। न्याय का आधार राज्य की सुविधाएं, राज्य के आर्थिक लाभ, राज्य की कल्याणकारी योजनाएं नहीं होनी चाहिए। राज्य द्वारा कल्याणकारी योजनाओं को प्रदान करने से, लागू करने से व्यक्ति जो है उसमें निठल्लेपन की, उसमें लापरवाही की भावना का संचार होता है। वो कार्य के करने के प्रति प्रेरित नहीं होता, संघर्ष करने का उसमें आत्मविश्वास पैदा नहीं होता। जब तक ओपन मार्केट सिस्टम नहीं किया जाएगा, खुली प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तब तक प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए, अपनी आर्थिक विकास के लिए किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करेगा। इसी को तीनों विद्वानों ने न्याय का योग्यतावादी सिद्धांत कहा। तो आज का लेक्चर बस यही समाप्त होता है। ये लेक्चर कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।